हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर बाय योग। सभी अच्छे होंगे। और आज का मैथ का पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए क्लास 10th वालों का काफ़ी अच्छा पूछा गया है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन तो काफ़ी रिपीट हुए हैं, प्लस जो पेपर का लेवल था काफ़ी इजी बनाया हुआ था। आई होप आप सभी का जो पेपर है काफ़ी अच्छा गया होगा। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट द इरेशनल? तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो थर्ड नंबर इसका सही हो जाएगा। बाकी जो देख रहे हैं √2, √3, √5, ये क्या है? आपके इरेशनल नंबर हैं। बट आपसे पूछा कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद 2x²। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने कल रात को लाइव में भी सारे प्रैक्टिस कराए थे आप लोग को। आई होप कि आप सभी ने इसको सही किया होगा। हाँ, नंबर आप देख रहे हैं द्विघात बहुपद 2x² माइनस 7x माइनस 15 के शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था C/A। योगफल अगर पूछता तो वहां पर आपने यूज करना था माइनस का B/A। यहाँ पर आप लोगों ने यूज किया होगा C/A। तो C की वैल्यू आपके यहाँ पर है -12, A है आपके पास 2, तो -15/2। सी की वैल्यू कितनी? -15, और ए की वैल्यू कितनी? 2, तो -15/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नंबर सेकंड। नेक्स्ट है नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an इक्वल टू है 5n-2, तो उसका चौथा पद कितना होगा? यहाँ पे n की वैल्यू दे दी है कितनी? 4, तो 5 इंटू 4 करेंगे, 5 4 जा 20, -2 18। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है नंबर साइन 18 और अपॉन में है कॉस 72। यहाँ पर ये जो है आपका एक आउट ऑफ सिलेबस इसको आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी पुरानी बुक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, साइन 18 अपॉन कॉस 72। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला यूज करना था, या तो आप साइन को ब्रेक कर लें या फिर कॉस को। तो अगर आप साइन को ब्रेक करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। तो या तो आप कॉस, मान लो कि आप दोनों को ही कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए, साइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका कॉस 72। ठीक है, तो cos 72 अपॉन cos 72 हो जाता है इसका। डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है कितना? 1। फोर्थ नंबर इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर था इसमें द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो अगर आप लोगों ने, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो क्लास 9th में भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको बताना है, तो द्वितीय चतुर्थांश में देखो जो x की वैल्यू होती है वो होती है माइनस, और जो y होता है वो प्लस। यानी आपको पहले माइनस देखना है और फिर प्लस देखना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही हो जाएगा। 4 नंबर है द्विघात समीकरण x² माइनस 25 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो सिंपली क्या करना था, -25 को शिफ्ट करना था राइट में, +25 स्क्वायर है, रूट स्क्वायर हटते क्या लग जाएगा? रूट, और स्क्वायर रूट आप 25 के जब आप निकालते हैं तो +-5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पर। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, जहां AB बराबर 2 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर और PQ बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो QR का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? समानुपाती होती हैं। तो सिंपल से इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। जहाँ नंबर है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग आपको बताना है। तो कोई भी घटना चाहे 3 बार 4 बार घटित हो रही है, अगर हम उसको टोटल करेंगे तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा? 1 आएगा। जैसा मान लो कि आपके पास लाल गेंदे हैं, हरी गेंदे हैं या फिर काले रंग की गेंदे हैं, तो जब इनके सभी इन सब की आप प्रायिकता निकालेंगे तो उन सभी का योग जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर सेकंड, संख्याओं 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, फैक्टराइजेशन निकालना था। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखाते चलता हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मेनली कि आप लोग का अपने सारे आंसर जो है वो चेक करते हुए चलने हैं कि अपना आंसर जो है वो सही आया या नहीं आया। तो सेकंड नंबर का जो सही आंसर आया बच्चों वो आ रहा है 60। आई होप इसको आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे आपसे सिर्फ मूलों की प्रकृति पूछी थी, और ये आपके अगर बात करें बुक में, तो चैप्टर 4 में आपको अलग से 3 जो ब्लैक स्केच से या फिर ब्लैक हेडिंग से को हाईलाइट किया हुआ है। तो बस वहाँ पर जो बच्चे इसको पढ़ के गए हैं तो इसलिए इसका आंसर आप लोग लिख के आए होंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना था मूल वास्तविक और असमान होंगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर एनवा पद पूछा है, ए दे रखा है, डी आपने यहाँ से निकाल लेना 3 - 1 करके, तो 2 मिल जाएगा। ए और डी की वैल्यू सिंपल आपने क्या करना था, ए एन वाले में इस वैल्यू को रख देना था। तो इक्वेशन जो आपकी बन रही है 2n-1। तो इतना आई होप बच्चों आप लोगों ने इसको किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि tan इक्वल टू 3/4, तो tan आपको पता होना चाहिए। tan क्या होता है आपका? लंब बट्टे आधार, यानी इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, आप हाइपोटेनस फाइंड करके क्या निकाल सकते हैं? साइन। तो साइन आपको पता होना चाहिए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन आ जाता है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, लब बट्टे लाल बट्टे कक्का करके आप लोगों ने इसको याद किया होगा। तो यहाँ से जब आप निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, कर्ण आपने निकाल लिया 5, तो साइन होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सिंपल आपने वैल्यू रखनी थी, आंसर 3/5। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु यानी 0,0 से आपको इसकी दूरी बताने थे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा और हम डायरेक्ट देखते हैं इसका आंसर जो है कितना आ रहा है। 13 इसका आंसर है। रूट 169, रूट 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला बच्चों सिंपली मैंने कहा था कि फॉर्मूले जरूर याद करके जाना, वहीं से आधा पेपर आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इसका आई होप कि आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया होगा। तो जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, थीटा गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, तो जब आपने इसमें वैल्यू रखी आंसर आ रहा है आपका 22 सेंटीमीटर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे आपको प्रूफ करना था और बहुत इजी अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो आपका 8 है, वहाँ से काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक छात्र के परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता 4/5 है, तो उसके असफल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपली क्या करना था, इसको एक में से माइनस कर देना था। 1 माइनस 4/5, तो 5 1 जा 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1/5 इसकी असफल होने की प्रायिकता हो जाएगी। आई होप ये भी आपने सही किया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपको यही क्वेश्चन भी हमने कल रात को ही प्रैक्टिस की है। एचसीएफ आपको दे रखा है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, और आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसी का बच्चों ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर उठा करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 डिट्टो, इसमें पिछली बार चेंज किया था इसमें नंबर को, बट इस बार डिट्टो फोटोकॉपी कर दी है उसी क्वेश्चन की। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है 22 33 8। आंसर मुझे भी याद है 22 33 8 इसका है। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो बच्चे कल लाइव क्लास में थे वो इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इरेशनल प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल रात को लाइव क्लास में ये दिखाया भी था कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है द्विघात समीकरण आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम इसके आंसर को देख लेते हैं। बाकी आई होप कि ये जो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन ऐसे ही आप लोग इसको करके आएंगे। 5 और -12 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पे आपको आकृति गिवन है, डी पैरेलल गिवन है ए सी, और डी एफ पैरेलल है ए के। प्रूफ करना है आपको बी एफ अपॉन में एफ इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। और चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है यहाँ पर। तो जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर यूज कर लिया। प्लस थेल्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई, थेल्स प्रमेय से आपने दोनों को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना करके दोनों को इक्वल रखना था। जो आपको प्रूफ करना था वो आपको इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के और में पूछा गया है, यदि कोई एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी का समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि एडी अपॉन बी ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं, थेल्स थ्योरम का यूज आपने इसमें भी करना था। तो यहाँ पे ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि OQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। रेडियस आपको फाइंड करनी है, बट यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज किए। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद आपको क्या निकालना था? OP। तो OP आप लोग का आ रहा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। आई होप कि ये आंसर भी आप लोग ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, माध्यक ज्ञात करना है। आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। 2 नंबर में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं वर्ग अंतराल आपको गिवन था, बारंबारता गिवन थी, संचय बारंबारता आपने एक नई टेबल बनानी थी। जब आपको संचय बारंबारता मिल जाती है, फॉर्मूला आपका होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू एच। सारी वैल्यू आपको टेबल से ही मिल जानी थी, यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। आंसर जो आ रहा है 6.36 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद क्या है? लाल हो। तो लाल गेंदें कितनी है हमारे पास? 4। कुल गेंदें कितनी है? 10। तो 4/10 इसका आंसर कितना आ जाएगा अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं? तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर आ रहा है जो गेंदों वाला है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल ये आ जाएगा आपका 2/5। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट, इसी के अथवा में क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हुकुम का पत्ता प्राप्त करने तथा प्राप्त ना करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में हुकुम के पत्ते होते हैं टोटल 13। ठीक है, अब 13/52, तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद ना आने की प्रायिकता भी बतानी थी आपको, तो आपको क्या करना था? सिंपली 1 माइनस 13/52 कर देना था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सामने देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर देखो 13/52, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर इसी 1/4 को आपने 1 में से माइनस कर देना था, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कुलदीप 10,000 निकालने के लिए बैंक गया। उसने खजांची से 200 तथा 500 के नोट, ये जो है आपके जो पुराना जो चैप्टर था, पुरानी एक्सरसाइज थी चैप्टर 4 में,
वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये है कि सॉल्यूशन जो है ये मेथड हमारे इस बार भी सिलेबस में है, तो इसलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट आपकी बननी थी x प्लस वाई इक्वल टू 26, और उसका जो नोट हमसे मांगे गए थे वो तो 200 और 500 के, तो 200x प्लस 500y इक्वल टू 10,000। तो यहाँ से आपने समीकरण एक से x या y की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू आपने रख दी। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में तो यहाँ से आपको x की जो वैल्यू मिली वो मिली कितनी, 10, और y की 16। इसी के और में अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा था एक ग्राफ द्वारा हल करना है। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी थी, इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करना था। तो ग्राफ के लिए जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं वो आई होप किस तरह से निकाले होंगे, सिंपली आपने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना था। आंसर जो आपका निकल करके आएगा इससे ग्राफ से वो होगा 2 और 5। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आपका एक्सरसाइज से डिट्टो जो क्वेश्चन है फोटोकॉपी होकर के आया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आपको करके दिया गया। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन था। आधार को x मान लिया, ऊंचाई को मान लिया आपने x-7, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए और आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाती है। नेगेटिव आप लेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी साइड क्या है कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से आपको आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी हो जाएगी 5। तो आई होप कि आंसर भी आप लोग का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु ए और बी आपको गिवन है, जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसके निर्देशांक देख लेते हैं। तो -4,2 -1,0 ये इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आप प्रूफ करने वाला ट्रिग्नोमेट्री से, चैप्टर 8 से आपका ये क्वेश्चन बना है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी होगी आप लोग को, क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर नहीं बनेगा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन आप इसका देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने आंसर से मैच कर लेंगे जो भी आप एग्जाम में करके आए होंगे। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये कल लाइव की क्लास में मैंने डिट्टो क्वेश्चन दिखाया भी था। इस टाइप के दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। एक क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करके बताया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कहा था कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें दो इक्वेशन बननी थी, दोनों इक्वेशन में एक बार आपको क्या करना था, प्लस करना था, और फिर उसके बाद आपको एक्स या वाई की वैल्यू मिल जाती, फिर माइनस करने पर आपको दूसरी वैल्यू मिल जाती। तो ये जो है इसका आंसर भी आप लोग सही निकाल के आए होंगे, 45 और 15 डिग्री। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको जो गिवन क्या क्या है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, तो यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। जो व्यास है 7 सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे, 2 से डिवाइड करना है, यानी 7/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला जो यूज करना था वो निकालना था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस आपको करना था एरिया ऑफ बेस प्लस आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सरफेस एरिया आपको निकालना था हेमिस्फीयर का। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके घन में से क्यूब में से माइनस कर देना था। फॉर्मूला होता है आपका 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसमें आपको बस की चाल ज्ञात करनी थी। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, डायरेक्टली आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो वो भी आप लोग देख लेंगे, बट जो आंसर इसका आ रहा है वो आ रहा है 40, यानी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के अथवा में जो आपसे क्वेश्चन कहा गया है, क्या परिमाप 140 मीटर तथा क्षेत्रफल, ये भी आप लोग का डिट्टो पेपर जो है क्वेश्चन जो है वो छप करके आया है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 से। यहाँ पे आपको परिमाप और क्षेत्रफल जो है वो आपको दे रखा है। चौड़ाई और विकर्ण ज्ञात करने हैं। तो चौड़ाई और विकर्ण जो बच्चों आपका निकल करके आ रहे हैं वो आ रहा है, विकर्ण है 10√29, और जो इसकी लंबाई 50, चौड़ाई 20 और विकर्ण है 10√29। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये आपका चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 7.32 मीटर इसका आंसर आ रहा है, या फिर 10 ब्रैकेट में 1.732 -1 यहाँ तक भी छोड़ा है अगर आपने तब भी ठीक है, या फिर आप यहाँ 10√3 -10 तक भी अगर आप छोड़ गए हैं तब भी आपके यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे इसी के इस बार शायद अथवा में इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला है, नहीं तो अदरवाइज हर साल यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू इस पर स्पर्शरेखा परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। टीपी की लंबाई बतानी है। रटा रटाया क्वेश्चन है। टीपी की जो लंबाई है बच्चों वो आ रही है 20/3, 20/3। बाकी अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन अपना मैच करना है तो वो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। चलेंगे इसी के अथवा पर। अथवा में आपसे क्वेश्चन दिया गया और मैंने ये कहा था कि ये क्वेश्चन आपका 101% आएगा ही आएगा। अगर विश्वास ना हो तो लाइव क्लास कल के आप लोग ओपन कर लो और लास्ट के 15 से 20 मिनट वाली वीडियो जा करके देख लो। वहाँ पर मैंने आपको कहा था स्पेशली कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है इस बार 101% बनेगा ही बनेगा। तो ये आप मैच कर सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था और फ्री के नंबर थे इस क्वेश्चन में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला जो क्वेश्चन हमसे 25 पूछा गया है, ए मीटर और बी मीटर ऊंचाई के दो खंभे परस्पर पी मीटर की दूरी पर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इस बार थोड़ा-सा नया पूछा गया है, थोड़ा-सा घुमा-फिरा करके, या फिर बोल सकते हैं कि अच्छा खासा इसका इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा खासा रखा गया है। तो आई होप कि आप लोगों ने कोशिश ज़रूर की होगी, और किस-किस बच्चे का ये जो क्वेश्चन है वो सही गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कितने बच्चों ने इसको बिल्कुल सही किया हुआ है। तो H इक्वल टू आ रहा है ए बी अपॉन में ए प्लस ए बी, जो आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन देखना, हमको निकालना क्या है, गोलियों की संख्या। रटा रटा है क्वेश्चन है, 100 इसका आंसर हो जाएगा, यानी गोलियों की संख्या कितनी आ रही है इसकी, 100। आई होप कि बच्चों इसको भी आपने बिल्कुल सही किया होगा। आप यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक ही फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर यूज़ करना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद आपका इसमें आपने वैल्यू रखी और फाइनल आंसर जो है 100, इसमें गोलियों की संख्या आई होगी। चलेंगे नेक्स्ट, इसी के अथवा में जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग देख सकते हैं सामने। फॉर्मूला यूज होना था आपका यहाँ पर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और यहाँ से आपको रेडियस मिल जाती 21 सेंटीमीटर। उस रेडियस को आपने लिखना था त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आंसर आ रहा है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये तो मतलब 5 नंबर फ्री के सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे बारंबारता फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में, तो कितना है 47। तो 47 से आप लोगों को वैल्यू सारी मिल जाती है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, देखो एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20, एफ जीरो जो है, एफ जीरो हो जाएगा आपका, एफ जीरो हो जाएगा 47, एफ सॉरी एफ जीरो हो जाएगा 40, एफ वन 47, एफ टू 34। ठीक है, फॉर्मूला जो है आई होप कि बहुलक वाला आप लोगों ने अच्छे से याद कर रखा होगा। देखो एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एच यानी क्या हो गया, इनके बीच का डिफरेंस, जो आपका फ्रिक्वेंसी बारंबारता सॉरी वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल, इनके बीच का डिफरेंस। तो ये जो क्लास इंटरवल है आपका 20 to 30, इसका क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है आपका 10। तो सारी वैल्यू आपको यहाँ पर बनी बनाई मिल जाती है, सिंपली आपने इस सारी वैल्यूज को रखा होगा, और फाइनल आंसर जो है वो है 23.5। तो ये था बच्चों आप लोगों के आज क्लास 10th वालों का जो बोर्ड का एग्जाम है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में बताना है कितने नंबर आज के इस पेपर में आप लोग के बन रहे हैं, कितना क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने किया है, और कितने नंबर का आप लोग छोड़ करके आए हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो भी न्यूज़ वगैरह आती है, क्योंकि अभी इसके बाद आप लोग के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट्स और बैक इंप्रूवमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी आप लोग को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।